उदयपुर न्यूज यह सिर्फ एक चैनल ही नहीं है, उदयपुर की पहचान भी है, उदयपुर वालों की आवाज भी है और सभी का भरोसा भी है। हम सबसे आगे भी इसलिए हैं क्योंकि गलत दिखाना या मसाला परोसकर टीआरपी बढ़ाने की जद्दोजहद हम नहीं करते। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के जितने अधिकार हैं, उसके दायरे में रहकर पूरी बेबाकी से जनता की आवाज बनना हमें भली भांति आता है। हमारी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि सीधे खड़े रहने के लिए हमें किसी भी रोड या सहारे की आवश्यकता नहीं है। आपने महाभारत तो देखी ही होगी, जब अर्जुन अपनी पत्नी को युद्ध के चक्रव्यूह को भेदने की कहानी सुनाते हैं, लेकिन इस दौरान पत्नी को नींद आ जाती है। वहीं युद्ध के समय अर्जुन जितना ही निपुण, उसका बेटा अभिमन्यु भी कौरवों के चक्रव्यूह को भेदने में तो कामयाब रहता है, लेकिन उसे वापस निकलना नहीं आता है। इसलिए इस युद्ध में उसको वीर गति प्राप्त होती है। उदयपुर में मुट्ठी भरों की पत्रकारिता भी ठीक उसी तरह की है। आप अच्छे वक्ता हो सकते हो, अपनी लिखावट की जादूगरी से खूब मसाला बेबाकी से परोस सकते हो, लेकिन अनुभवों की कमी के कारण गलती कर बैठते हो और गलती एक या दो बार नहीं, बार बार करते हो। यह अज्ञानता कितनी भारी पड़ सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज से ठीक एक महीने पहले उदयपुर जिले की मावली विधानसभा क्षेत्र का एक गांव ऐसी बदनाम सुर्खियों में आया कि उसने हर खासो आम को झकझोर कर रख दिया। 9 साल की मासूम गुड़िया की हत्या, बलात्कार और उसके बाद उसके 10 टुकड़े कर दिए गए। इस जघन्य हत्याकांड को जिस किसी ने भी सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उदयपुर की काबिल पुलिस ने 24 घंटे में वारदात का खुलासा करते हुए वहशी दरिंदे और शव को छुपाने में शामिल हत्यारे के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। इतनी बुरी और दिल दहला देने वाली घटना ने न सिर्फ पूरे मेवाड़ को शर्मसार किया, बल्कि हर किसी का खून खोल उठा। सभी हत्यारे, बलात्कारी और उसके आरोपी माता पिता को फांसी देने की मांग करने लगे। लेकिन इन सबके बीच कुछ यूट्यूबर्स, फेसबुकियों और कुछ चैनल्स ने उस कस्बे की हर गली, हर कोने को छान मारा। बार बार मासूम पीड़िता का नाम उजागर करते रहे, उसके परिजनों को दिखाते रहे। लपेटेदार और भावुक कर देने वाले सवालों की बौछार करते हुए मां, बहन, पिता, भाई को रुलाकर खूब टीआरपी बटोरी। दुनिया से चली गई मासूम गुड़िया के टुकड़े तो उस वहशी से ज्यादा इन सभी ने कर दिए। उस समय भी हमने सभी को चेताया था कि मासूम के इतने टुकड़े मत करो। विरोध का तरीका कुछ अलग भी हो सकता है। क्यों उसके घर वालों को बार बार उजागर करके इंसाफ मांगना? इन सभी तथाकथितों पर आप सभी को भी ज्यादा गुस्सा इसलिए आएगा कि देश की पहली घटना ऐसी होगी जिसमें रेप पीड़िता का नाम, जाति, गांव सब ट्विटर पर ट्रेंड कर गया, जो कानूनन बहुत गलत है। और इस दर्द को समझा पीड़िता के पड़ोसी और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता अमित पालीवाल ने, जिन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित यूट्यूबर्स, चैनल्स और देश के एक बड़े अखबार पर कार्रवाई करने की अपील की है। आइए सीधे मिलते हैं अमित पालीवाल से। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इस वक्त उस जगह का जो रूप है वो पहले से काफ़ी बदल गया है। आज यूट्यूब पर, गूगल पर यदि उस जगह का नाम आप डालते हैं, उस क्षेत्र का नाम आप डालते हैं, इससे पहले शायद हम भी उदयपुर से ही जुड़े हुए हैं, हम यहाँ रहे हुए, लेकिन उससे पहले इस गांव का नाम, उस जगह का नाम हम सबकी ज़ुबान पर नहीं था। आज हर कोई जान रहा है। कैसा है गाँव का माहौल? गांव का माहौल एज यूजुअल हमेशा होता है वैसे ही है, लेकिन जैसे पुलिस की अस्थायी चौकी के रूप में वहाँ पे जवान बैठते हैं अब, और स्कूल में ठहरते हैं, और वो वहाँ पे कम से कम 25 से 30 पुलिस वाले रहते हैं। कैमरे लग गए हैं और बड़ी बड़ी रात को भी हेलोजन लगी थी, 24 ही घंटे गश्त होती है। और स्कूल के बच्चों में सब में एक चिंता का माहौल भी है, और पेरेंट्स में भी चिंता का माहौल है। और मतलब एक मन में बाहर से जो गांव के बाहर से जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, उनमें भी हल्का सा डर है कि यार हमारे बच्चे के साथ इस तरह की घटना नहीं हो जाए, या इस तरह के किसी के साथ ना हो जाए, इस तरह का घटना है। और हमारा गांव बहुत दुखी है इस चीज़ से कि ये घटना हमारे गांव में घटी, जबकि हमारा गांव बहुत ही शांत गांव है और बहुत ही अच्छा गांव है। इस प्रकार के कभी न तो कोई लड़ाई होता है, ना झगड़ा होता है, ना किसी प्रकार का कुछ।
और रही बात यूट्यूबर्स आ रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, सब ठीक है, चलो आप गांव में आ रहे हो, गांव का नाम ले रहे हो, फिर भी चलो ठीक है, लेकिन आप उसके पेरेंट्स की आइडेंटिटी बता रहे हो, उस खुद जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसकी आप आइडेंटिटी उजागर कर रहे हो, उसके भाई की आइडेंटिटी उजागर कर रहे हो, जैसे कलेक्टर साहब ने किया। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है जी। तो मैंने, मेरे अधिवक्ता है ओजस सागदीपी, मेरा मित्र भी है, और हमने एक परिवाद दायर किया है, और उसमें आज एक ऑर्डर जारी हुआ है एसपी साहब को कि जितने भी इस प्रकार के जो वीडियोस है या यूट्यूबर्स पे जो डाल रहे हैं उन सब को हटवाया जाए सोशल मीडिया पे, जितने भी हैं जो उसके पेरेंट्स या विक्टिम जो है, पीड़ित है, वो या उसके भाई जो भी है, उनके फ़ोटो या नाम कुछ भी आता है जी, तो उसको हटवाया जाए। किन किन के खिलाफ आपने परिवाद पेश किया है? मैंने जिला कलेक्टर महोदय हैं और उनके साथ टोटल 8 और मीडिया ग्रुप है छोटे मोटे, 2-3 प्रदेश स्तरीय भी हैं जिन्होंने भी ये गलती की। मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन आप जिम्मेदार न्यूज़ वाले होते हुए भी अगर इस तरह का करेंगे तो आप समाज में क्या संदेश दे रहे हैं? चलो आप गांव में आ रहे हो तो एक तरह से गांव की आइडेंटिटी तो पता चल ही जाती है, लेकिन आप उस विक्टिम को बार बार उसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले अगर किसी के बच्ची के साथ ऐसा हुआ, उसके फादर के सामने आप माइक लगा के बोल रहे हो कि आप बताओ, वो क्या बताएगा? या उसके मदर के सामने आप बार बार उसके जख्म कुरेद रहे हो तो क्या बताएगी वो? या उसके भाई को बार बार बता रहे हो आप, मतलब एक तरह से PR वाला खेल हो गया ये, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मतलब आप सबको, मतलब उससे ये चाहिए कि मतलब हमको वो चाहिए, क्या कहते हैं, नाम चाहिए इससे, मतलब सबको व्यू बढ़ाने थे, सबको अपने TRP बढ़ानी थी, उसके चक्कर में ही ये सब। और मेरा कलेक्टर साहब से भी कोई बैर नहीं है, कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छा कार्य भी किया है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इस जिले के मालिक होते हुए, इतना जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए भी अगर उन्होंने भी ऐसी भूल की कि मतलब उसके पीड़िता के भाई और पिताजी की पहचान और फोटो वीडियो सब उजागर किया, तो मतलब गांव का एक युवा, पढ़ा लिखा युवा हूँ मैं उस गांव का, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को रोकना, जो मैंने काम किया है। बाकी मेरा इसमें किसी के प्रति कोई बैर नहीं है जी। तो गांव के लोगों ने भी इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया था कि क्यों बार बार नाम लिया जा रहा है, क्यों बार बार जगह का नाम लिया जा रहा है, पीड़िता का नाम लिया जा रहा है? पुलिस की एक मीटिंग रखी थी वहाँ पे गाँव में जी, तो वो एडिशनल एसपी साहब, उस वक्त मेरे अंकल ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि बार बार ये बच्ची का नाम लिया जा रहा है और कहीं भी सार्वजनिक किया जा रहा है, जबकि ये नहीं करना चाहिए। क्या उन्होंने कहा था कि निर्भया का नाम, असली नाम किसको पता है क्या? लेकिन गांव के भी कुछ मीडिया वालों ने क्या है, उनको मज़ा आ गया वहाँ पे। यूट्यूबर 500 सब्सक्राइब होते हैं, वो अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए वहाँ पे दौड़ पड़े सब जने, मेला लग गया पूरा गाँव में। बाकी हमारा किसी के प्रति ऐसा नहीं था कि हम करें, लेकिन क्या है कि अब एंड में करें तो फिर क्या करें, इसको रोकना तो रहा। और जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो चीज़ बाल संरक्षण आयोग को, तो कहाँ है कोई बाल संरक्षण आयोग से या महिला आयोग से कोई आया गांव में आप लोगों से मिला? बाल संरक्षण आयोग से सदस्य आए थे जी, ठीक है, उन्होंने जो भी इनके साथ जो मिलना था, वो संगीता जी बेनीवाल जो अध्यक्ष हैं, महिला हैं, उन्होंने भी कमेटी गठित कर दी। लेकिन मेरे को एक चीज़ मन में विचार आता है कि जो काम मेरे को करना चाहिए था, एक तरह से ये मेंटल हेरेसमेंट है, उसका नाम बार बार आप ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, फेसबुक पे ट्रेंड हो रहा है, उसकी पीड़ित, इसका चेहरा बताया, किसी ने नाम बताया, किसी ने उसके पिताजी का नाम बताया, फोटो वीडियो बताए, तो मेरे बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग, ये सब चुप बैठे इस चीज़ पे जी, जबकि उनको एक्शन लेना चाहिए था तुरंत। एक सबको संज्ञान लिखते हुए सबको ऐसी वीडियोस जो भी चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है, उसको सबको बंद करना चाहिए था। फेसबुक और ट्विटर जब ट्रेंड हो रहा था उन पर भी सवाल उठाने चाहिए थे, उसको भी रोकना चाहिए था। लेकिन संगीता जी बेनीवाल जो हैं वो भी चुप बैठे हैं, बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य आए थे उनको भी कोई चुप बैठे हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के वो भी चुप बैठा है, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है। और एक बच्ची का नाम अगर, रेप पीड़िता का नाम अगर इंडिया लेवल पर ट्रेंड हो जाए तो आपके लिए, मेरे लिए, हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है? यदि आप किसी पीड़िता का नाम उजागर करते हैं तो कानूनन क्या एक्शन उसके ऊपर लिया जाता है? कानून में, पोस्को में और IPC में, इन सब में प्रावधान दिया गया है कि 2 साल की कैद और जुर्माना और बहुत कुछ संभव है इसमें। 23(2) और 22(3)(1) ऐसे जो धाराएं हैं पोस्को की, उसमें ये दिया गया है कि मीडिया किसी भी प्रकार से कोई भी रेप पीड़िता है उसके परिवार का नाम, फोटो, उस
नहीं बता सकती, ना प्रचारित कर सकती, ना सार्वजनिक कर सकती। 228A में भी ये दे रखा था ICC में, उसमें भी अगर आप नहीं कर सकते हो ये चीज़। जी। तो गुड़िया से जुड़ी हुई कई सारी बातें जो हैं वो कई सारे यूट्यूबर्स वहाँ पर आए, कई सारे समाचार पत्र आए, उन्होंने उजागर करी। कितना गुस्सा आप लोगों में था, कितना आक्रोश आप लोगों में था? मैंने वहाँ पे देखा है कि पिछले महीने भर में बहुत सारे जन आए जो मतलब हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे, या कोई वीडियोस बना रहा था, फोटोज़ बना रहा था, लेकिन उनको चीज़ को सोचना चाहिए थे कि इस गाँव की अगर हम वीडियो फोटोज सार्वजनिक करेंगे, चलाएंगे, तो इस गांव के जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई सारे हमको ऐसी चीज़, ये चीज़ जो इस बच्चे के साथ वो भुलाना है जी या याद रखनी है। तो कई सारे ऐसे नेता लोग भी थे जो वहाँ पर आते हैं और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही बड़े बड़े लोगों के नेता के वीडियोस पड़े हैं जो उस बच्ची का नाम स्पष्ट रूप से वीडियो में अपने भाषण में ले रहे हैं। लेकिन मैं इस मामले को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया। लेकिन मेरे को इस चीज़ को रोकने के लिए इसलिए मैंने ये परिवाद दिया है, और मीडिया ग्रुप जो है, प्रदेश स्तरीय भी हैं और जिला कलेक्टर साहब, इन सब के नाम खिलाफ एक परिवाद दिया मैंने। जी। स्कूल में कहते हैं कि लगभग 300 बच्चे पढ़ते थे। अभी इस वक्त हाल फिलहाल की अगर बात करें, जिस तरह से नाम बार बार लिया गया है, उसके बाद स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते थे। घटना होने के 15-20 दिन तक तो स्कूल में स्ट्रेंथ कम रही थी बच्चों की। उसके बाद वापस धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है, और मेरे को लगता है कि अब थोड़ा टाइम में सब सामान्य हो जाएगा वहाँ पे। तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स, गाँव को तो क्या बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये गाँव, हमारे गाँव पे एक दाग लग गया है। जबकि हमारे गाँव से साइंटिस्ट से लेकर बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छी अच्छी ओहदे पे बैठे हुए हैं जी। लेकिन आज इस तरह की घटना घटी है, तो हमारा गाँव भी बहुत शर्मिंदा है जी, दुखी भी है और शर्मिंदा भी है। छोटे छोटे यूट्यूबर्स काफ़ी सारे हो गए हैं जो अपनी TRP बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि उन सब के लिंक भी मेरे पास पड़े, करीब 100 से 150 जने हैं। अगर बाल संरक्षण आयोग वाले भी मेरे से मांगेंगे तो मैं उनको भी बताऊँगा। ऐसे भी या तो उनको वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार न्यूज़ चैनल वाला कभी इस तरह की घटना नहीं करता है, रेप पीड़िता का नाम या उसकी पहचान उजागर नहीं करता है। या तो उनको TRP और व्यू के चक्कर में, वो अपने चैनल को आगे बढ़ाने के चक्कर में किसी भी बच्चे का एक तरह से हैरेसमेंट, मरने के बाद भी हैरेसमेंट हो रहा है उसका, ये जो चीज़ हुई है बिल्कुल वो करने का प्रयास किया है। और अगर ठीक है, SP साहब ले रहे हैं, मतलब इनको सबको अगर नहीं होता है तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। और बाल संरक्षण आयोग वाले हैं या और भी कोई मुझसे ये चीज़ मांगेगा तो मैं उनको भी बताऊँगा कि ये चैनल वाले हैं जो इस तरह का। कौन कौन है उसमें? बहुत बड़े बड़े चैनल में, उनका नाम अब लेना नहीं चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स तो बहुत सारे, 500 और 1000 सब्सक्राइब वाले तो बहुत सारे हैं, जिनको मज़ा लग गया बस कि TRP बनाओ, अपने व्यूज़ बन रहे हैं इससे। आप एक अधिवक्ता भी हैं अमित जी, कोई राय आप देना चाहेंगे? मेरी राय यही है कि इस तरह की घटना जो समाज में होती है वो उसको कम करने के लिए इस तरह कड़ा कानून लागू किया है, लेकिन और समाज में भी जागरूकता लानी पड़ेगी अपन को, सब बच्चों को, कि किसी बच्चे के साथ कोई गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो ऐसा होता है कि एकदम घटना नहीं घटती है, तो एकदम घट गई। बहुत सारी घटनाएं होती है एकदम नहीं घटती है। कभी किसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो बहुत सारे माँ बाप होते हैं दबा देते हैं, बदनामी होगी, ये होगी। बदनामी से नहीं ढलना है, अपने तुरंत एक्शन लेना है इस चीज़ पे जी। दूसरी चीज़, मैं एक संदेश, जो मामला है ना, इसकी जड़ मोबाइल है। उस बच्चे ने मोबाइल पे फोन देखने का इतना आदी था वो, कि वो एक तरह से उस जोश में आके उसने वो कार्य कर दिया जी। उसने, तो आप उस बच्चे को भी जानते हैं, उसकी किस तरह से वो बच्चा बॉम्बे गया था अभी थोड़ा टाइम पहले, उससे पहले बहुत सिंसियर बच्चा था वो। जीवन में उसने कभी, मतलब उसको कभी मैंने यूँ मस्ती करते हुए, लड़ाई झगड़े करते हुए कभी नहीं देखा मैंने उस बच्चे को। लेकिन वो बॉम्बे रिटर्न होने के बाद उसका चाल चलन थोड़ा बदल गया। और जैसे चालान रिपोर्ट में भी आई है, चार्जशीट में भी बात निकल के आई कि उसकी पोर्न वीडियो देखने की जो आदत थी, जैसे उसने जब जो क्राइम हुआ है 29 तारीख को, उस वक्त भी उसने कम से कम 20 से 25 बार उसने वो पोर्न वीडियोस देखी, उसके बाद वो घटना घटित हुई जी। तो ये माँ बाप के लिए स्पष्ट संदेश है कि बच्चे को अनावश्यक मोबाइल ना दें, अगर दें तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मतलब नज़र रखें, ताकि वो कोई गलत कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, ये नज़र रखने की ज़रूरत है। ये बाकी ये मोबाइल ही इस सोसाइटी को गर्त में ले जाएगा। तो सुना आपने परिवादी अमित पालीवाल का क्या कुछ कहना था।
कोर्ट ने जिला पुलिस अधीक्षक को आदेशित करते हुए मामले में पीड़िता और उसके परिजनों से संबंधित समस्त तथ्यों आदि को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटवाने को लिखा है। साथ ही सभी को पाबंद करते हुए भविष्य में गलती नहीं दोहराने की हिदायत के साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोपित भी माना है। जाते जाते फिर से यही सलाह दे रहे हैं कि जल्दबाजी और टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में गलतियां न दोहराएं। खुद को ज्ञानी बोलते हो तो थोड़ा ज्ञान अपने काम में भी लगाएं और कम से कम प्रेस को जितने अधिकार मिले हैं उसके दायरे में ही रहें। सभी को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। सच्चाई का इकबाल बुलंद रहे। जय हिंद।